यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। देखो बच्चे, तुम्हें सेवा करना अच्छा लगता है ना, तो बाप क्या कह रहा है? सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना। तो तुम सारे दिन भर का हिसाब किताब निकालो, कितनी कर्मणा सेवा की और कितनी बाप की याद की, कितनी वाचा सेवा की और कितनी याद की, कितनी दृष्टि की सेवा की और कितनी याद की, कितनी शुभ भावना शुभ कामना की सेवा की और कितनी याद की, कितनी मनसा सेवा की सकाश की और कितनी याद की। याद का चार्ट देखो बच्चे, सारे दिन भर का। और ऐसे नहीं, ये अपने साथ ठगी मत करो कि अमृत वेले 3:30 बजे उठकर हम बैठे थे 4:45 बजे तक 1.25 घंटा। नहीं बच्चे, 1.25 घंटा मत बताओ, कितने सेकंड्स याद किया उन 1.25 घंटे में। 2 बजे भी तुम उठे हो, पर याद कितना किया? कोई 2 बजे उठा है और किसी ने 5 मिनट याद हो गई उसमें, उसी की 2 बजे उठा है, टोटल याद 300 सेकंड की हो गई, 5 मिनट, 2 बजे से 4:45 बजे तक। और कोई 4:40 को उठा है और 5 मिनट बैठा है, सिर्फ 5 मिनट, और 5 मिनट की पक्की याद किए। बोलो हिसाब किताब इक्वल। सिंपल बात है। इसने अपने घंटे गवाए 2.25 घंटे, उसमें 5 मिनट, और इसके 5 मिनट, उसमें 5 मिनट। सब समझ की बात है बच्चों। हिसाब निकालो तुम अपना। मूल सेवा जो याद है वो करते हो क्या? देखो बच्चे, तुम जब
आत्मिक स्थिति में आते हो तो तुम्हारे आसपास के वायुमंडल में वो जागृति हो जाती है। सिर्फ आत्माओं में नहीं बच्चे, ध्यान में रखना है इस बात को। सिर्फ आत्माओं में नहीं बल्कि प्रकृति में भी, जीवों में भी। प्रकृति में तो सब आते, तत्व भी आ जाते, पेड़ पौधे आते, पशु पंछी आ जाते, सब अपने कॉन्शियसनेस में आना शुरू हो जाते हैं अपने आप। जैसे तुम कॉन्शियसनेस में आओगे तुम्हारे आसपास सभी अपने कॉन्शियसनेस में आते हैं, इसलिए तुम्हें सबसे गुड फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। वो अच्छाई तुमसे है बच्चे, समझ की बात है सारी। तुम अगर अपने स्थिति में हो तो तुम्हारे बागान का जो आम का पेड़ है ना, वो भी अपने स्वरूप में आएगा, और फल ना लगने वाले पेड़ को भी फल लगेंगे क्योंकि तुम स्थिति में हो। फूल ना लगने वाले पौधों को भी फूल लगेंगे क्योंकि तुम अपने स्थिति में हो, आत्मिक स्थिति फर्स्ट। इवन बच्चे एटम भी अपने स्थिति में आ जाता है, एटम आत्मिक स्थिति से। शब्द थोड़े सिमिलर है, एटम और आत्मिक, समझ की बात है बच्चे। वो भी अपने स्थिति में आता, इसलिए तुम्हारे घर में जो भी सूखी रोटी है, चटनी है, भाकरी है, रोटी है, वो भी मीठी लगती है क्योंकि तुम स्थिति में हो। वहाँ के एटम जागृत हो गए हैं और वो अपना स्वाद दे रहे, अपनी ताकत दे रहे, अपनी शक्ति दे रहे। इसलिए आत्मिक स्थिति में आने के बाद बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तुम्हें पता भी नहीं बच्चे। चलो इस पर आज चर्चा करते हैं, जितना भी ड्रामा हो। आत्मिक स्थिति में आने के बाद सबसे पहले तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आता है, तुम्हारी आज्ञा पर चलता है। तुम्हारे मन को माया नहीं चला सकती। अगर तुम सितारे स्वरूप में स्थित हो तो तुम्हारे मन को माया नहीं चला सकती, तुम्हारे बुद्धि को माया नहीं भटका सकती, तुम्हारे संस्कार विपरीत इमर्ज नहीं हो सकते। उन्हें पता चलता है मालिक जग गए हैं, मालिक जागृति में आए, वो तैयार रहते सेवा के लिए। बहुत बच्चे आत्मिक स्थिति में नहीं आए और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दरबार कौन सा लगाते ये, राजा कौन है इनके दरबार में? आत्मा राजा है ना। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुणों का दरबार लगता है, तो आत्मा है कहाँ अपने स्थिति में दरबार लगाने के लिए? समझ की बात है। कहते ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते थे, बच्चे वो स्थिति में थे। तू है स्थिति में दरबार लगाने के लिए? देख, विचार कर। तो सबसे पहले मन बुद्धि संस्कार जागृत होते हैं, शांति मांगनी नहीं पड़ेगी, जागृत हो जाती है। तुम आत्मिक स्थिति में हो, कोई कुछ भी करे तुम्हें शांति ही महसूस होगी। ध्यान में रखना इस बात को। तुम अशांत तो हो ही नहीं सकते। पवित्रता लहरें फैलेंगी, सुख बरसेगा, स्नेह दौड़ेगा बहेगा। शक्ति की तो बात मत पूछो, आनंद ही आनंद, ज्ञान सदा इमर्ज रहेगा, सदा। अष्ट शक्तियां सदा सेवा के लिए हाजिर, 3 दिव्य गुण सदा हाजिर, 5 तत्व ठीक आत्मा के अंदर की बात कर रहे हैं। सारे चक्र बैलेंस, नाड़ियां बैलेंस, आत्मिक स्थिति अंदर की बात कर रहे हैं। अंदर का सारा कारोबार ठीक रहता है, आत्मा अगर जागृत है तो। पर अगर आत्मा जागृत नहीं है तो सारा कारोबार ढीला ढाला चलता है। फिर तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मन ऊपर नीचे होगा, बुद्धि भटकेगी, संस्कार विपरीत इमर्ज होंगे क्योंकि आत्मिक स्थिति में नहीं है। बच्चे देखो जरा, समझो इन बातों को। बिना आत्मिक स्थिति के तुम शांति जीवन में लाने की चेष्टा कर रहे हो, नहीं आ सकती बच्चे। शांति आत्मा का स्वधर्म है, बिना आत्मा के शांति कहीं नहीं आएगी। कितने भी होम हवन करो, कितने भी मंत्र तंत्र करो,
कितने भी पूजा पाठ स्तोत्र करो, शांति नहीं आएगी। राहु की शांति करो या केतु की करो, नहीं आएगी। शांति आत्मा का स्वभाव, संस्कार, स्वधर्म है। आत्मा जागरूक है तो ही शांति आती, वरना नहीं बच्चे, वरना भूल जाना उसे। ये आत्मिक स्थिति की बात है। फिर बच्चे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर ठीक रहेगा। तुम कहते हो सूक्ष्म शरीर ऑरा वीक हो चुका है, क्योंकि बच्चे तुम कॉन्शियसनेस में नहीं हो। जब जब तुम सितारे स्वरूप में, लाइट स्वरूप में रहते नहीं हो, तुम्हारे पिछली साइड से, हार्ट चक्र के पिछली साइड से ऊर्जाएं अंदर प्रवेश होती है। पता भी नहीं चलता तुम्हें कब होता है। समझ की बात है बच्चे। तुम चलते फिरते ऊर्जाओं को इकट्ठा करते हो, तुम्हारे अंदर सारी ऊर्जाएं घुस जाती है। पर अगर आत्मिक स्थिति में हो, कोई ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, सिर्फ आत्मिक स्थिति ध्यान में रखना। इसलिए कुछ भी करके इस अवस्था में आना पड़ेगा, वरना बच्चे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। समझदार बन थोड़ा, फिर सूक्ष्म शरीर ठीक रहेगा। 7 चक्र, लोग एक एक चक्र की क्लीनिंग करते हैं। बच्चे आत्मिक स्थिति में आ जाओ, 7 चक्र ठीक रहेंगे। सातों के साथ अलग से कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, बैलेंस रहेंगे। तीनों नाड़ियां बैलेंस रहेंगी, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, और जो अनगिनत नाड़ियां है वो भी ठीक रहेगी। 5 कोष ठीक रहेंगे आत्मिक स्थिति में आने के बाद। उसके बाद फिजिकल शरीर ठीक रहेगा आत्मिक स्थिति में आने के बाद। उसके बाद तुमसे जो लाइट फैल रही है तुम्हारे घर में, सबसे पहले तुम जहां बैठे हो उस कमरे का वातावरण सबसे ज्यादा स्ट्रांग, प्योर रहेगा, आनंद वाला रहेगा, मौज वाला रहेगा, खुशी वाला रहेगा, क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में हो। पूरे घर का वायुमंडल अलग रहेगा, खुशी वाला। देख बच्चे, सुख, शांति, आनंद, मौज, खुशी, ये सब पाने के लिए परमात्मा को याद नहीं करना पड़ता। हेल्थ, वेल्थ, ये तो आत्मिक स्थिति से मिल जाती है। परमात्मा को बस याद करना पड़ता है अगले कल्प का भाग्य पाने के लिए। यहां बस आत्मिक स्थिति में रहो, सब मिल जाएगा। तुम्हें सब चाहिए पर तुम रह ही नहीं रहे हो आत्मिक स्थिति में। चाहिए किसको? तुम्हें माना किसको चाहिए? वो सोल कॉन्शियसनेस की कमेंट्री में है ना, मैं माना कौन, किसे चाहिए ये सारे सुख। बच्चे होश में आओ, आत्मिक स्थिति में आओ, सब अपने आप ठीक रहता है। इसलिए यहां परमात्मा से कुछ नहीं मांगा जाता, मांगा तो सब चला जाएगा। फिर तुम्हें लगता है परिवार भी स्वस्थ मस्त रहेगा, क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में हो। तुम अगर परिवार के वरिष्ठ हो तो सब तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, बाल बच्चे, परिवार वाले सभी मानेंगे। तुम्हें उनको आज्ञाओं पर चलाने की आवश्यकता नहीं है बच्चे। तुम एक बार कहोगे मुरली पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, सेंटर चलेंगे और चलेंगे, क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में हो। तुम्हारे घर में कभी कलह क्लेश नहीं आएंगे, सिर्फ आत्मिक स्थिति से कभी नहीं आएंगे। इसका क्लास बना दीजिए आज, ताकि सभी बच्चों को मिले, सबका कल्याण हो। तुम्हारे घर में कभी कलह क्लेश नहीं आएंगे। देखो, शारीरिक सब ठीक, मानसिक सब ठीक, आर्थिक समस्याएं नहीं रहेंगी बच्चों। तुम कहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे लगे हो धन खींचने के लिए? आत्मिक स्थिति में आ जाओ। आत्मा सबसे बड़ा मैग्नेट है, जो चाहे उसकी ओर खींच कर आता है। बस आत्मिक स्थिति, कितना धन चाहिए, आत्मिक स्थिति में आ जाओ और देखो क्या होता है। बस आत्मिक स्थिति में रहो। अभी मैंने योग भी नहीं कहा है तुम्हें, बस आत्मिक स्थिति में रहो, देखो क्या होता है। परिवार में खान पान व्यवस्था कैसे चलता है देखो। परमात्मा से मत मांगो, मांग कर योग बल मत गवाओ, बस आत्मिक स्थिति में आओ। अरे छोटा सा कलयुग है, अति तमो प्रधान, बस अपने अति सतो प्रधान अवस्था में आ जाओ। ये कलयुग की क्या मजाल,
जो तुम्हारे घर में दुख दर्द रहेगा, धन की कमी रहेगी, समस्याएं रहेंगी, ऐसे आएगा सब समाधान घर में। आत्मिक स्थिति एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं इस संसार में। सुख चाहिए, शांति चाहिए तो हर प्रकार से धन आ जाएगा बच्चे, ऐसे ही आएगा। बस आत्मिक स्थिति में आओ, धन के रास्ते खुल जाएंगे। धन की चिंता बड़ी है तुम्हें इस ज्ञान में चलने के बाद। आत्मिक स्थिति में आ जाओ, धन अपने आप पहुंच जाएगा। कैसे रास्ते खुलेंगे, अनुभव करो, देखो क्या होता है, समझ है बच्चे। उसके बाद परिवार ठीक, समाज में तुम्हारा सम्मान अलग रहेगा। करके देखना, सभी आत्माएं तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होंगी ज्ञान लेने के लिए, दिशा लेने के लिए सही कि हम किस दिशा में चले। जो तुम्हें गाली देते थे, जो तुम्हें नीच कहते थे, वही तुम्हारे पास आएंगे सलाह लेने के लिए हम क्या करें जीवन में, और तुम भी वही कहोगे आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, जीवन सुखी हो जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। परमात्मा अभी भी दूर है बच्चे। अब तक परमात्मा को मैंने लाया नहीं बीच में, मैं आया ही नहीं हूं अभी निराकार इस बात में। अभी बस मैंने तुम्हें रखा है, मैं बस तुम्हारी पावर तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी पावर क्या है। समझ की बात है बच्चे। देख बच्चे, मेरा पार्ट नहीं, मैं बाप हूं, मैं इस संसार में ऐसे पार्ट नहीं बजाता। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी आत्मिक स्थिति में आ जाए, राजा नहीं बना तो मैं हार गया, अभी का यहाँ का, किसी स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का। देख बच्चे, राजा नहीं बना तो मैं हार गया। चैलेंज करता हूं मैं किसी को भी, किसी एरिया का। आत्मा की ताकत है वो। आत्मिक स्थिति वाले को ऐसे ही राजा बना देते लोग, ऐसे बना देते क्योंकि उसकी शक्ति है। समाज में उसको आगे रखा जाएगा, सामाजिक स्टेट, सोशल स्टेट अपने आप अच्छी रहेगी, अपने आप। तुम सबके लिए आइडल बन जाओगे, पूजनीय बन जाओगे, सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, रिगार्ड देंगे। बच्चे तुमसे सलाह लेंगे और तुम भी उन्हें सही दिशा दिखाओगे। आत्मिक स्थिति की ताकत है और अध्यात्म आत्मिक स्थिति से स्टार्ट होता है। नाम क्या है? अध्यात्म, होली स्पिरिचुअलिटी। तेरे पास होलीनेस है, स्पिरिट का है। स्पिरिचुअलिटी का पार्ट प्ले करने के लिए स्पिरिट का है, आत्मा का है। आत्मा ही नहीं उपस्थित और तू कहता है तू स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। वाह रे वाह, ये कहाँ का आध्यात्मिक हो गया? दिया ही नहीं है, न बाती है, न तेल है, न घी है, न माचिस है, और कह रहे दिया लगाया है, प्रकाश हो गया है। कहाँ से हो गया? आत्मा कहाँ है बच्चे? सब ठीक होता है बच्चे एक आत्मिक स्थिति से। और आत्मिक स्थिति ने अगर तेरा सब ठीक किया, अभी चिंता किस बात की रही? अभी बस परमात्मा की याद, बात खत्म हो गई। तुझे ये भी समझ में आता है तेरे परिवार वाले, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सब आत्मा है। वो उनका पार्ट बजा रहे हैं, तू उनके पार्ट के बीच में नहीं जाता, न वो तेरे पार्ट के बीच में आएंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में आ चुके हो तुम। कोई तुम्हें इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी बात में। समझ है बच्चे? इसलिए आत्मिक स्थिति में आ जाओ सबसे पहले। बाबा ने लास्ट टाइम भी बताया ना, कितने घंटे आत्मिक स्थिति करने के बाद कितने मिनट का योग कर सकते हो। वही बात है, तुम क्या करते हो? सीधा योग करने जाते हो। और ये भी बातें हैं, तुम सारा अध्यात्म, सोशल स्टेट, फिर तेरा परिवार, फिर तेरी आर्थिक समस्या, फिर तेरी शारीरिक मानसिक समस्या, सबको सॉल्व करने जा रहा है अध्यात्म से। अरे बच्चे, वो तो आत्मा से सॉल्व होती है। समझदार बन, आत्मिक स्थिति में आ, तेरा सब कुछ ठीक रहेगा। आगे अभी सब ठीक है तो बाप की याद। जिसके जीवन में सब ठीक है ना,
वही बाप को याद कर पाएगा। आत्मा समझकर, आत्मा के लिए। जिसके जीवन में एक बात भी बिगड़ी हुई है वो क्या याद करेगा बाप को? पॉसिबल ही नहीं। उस याद में भी वही चिंता, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे, यही चिंता लगी है और तो कुछ है नहीं। समझ की बात है। किसी को सर्दी खांसी बुखार है, पेट दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द है, संकल्प नहीं कट कर रहे और उसको याद में बिठाओ, उसका ध्यान दर्द पर ही है। उसकी याद से वो वही चाहता है कि दर्द ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए। इसलिए अध्यात्म किनका है बच्चे? पता है? जिनके जीवन में सब ठीक है या सब बिगड़ा हुआ होकर जिसका संसार में कोई रस नहीं है, उसी का अध्यात्म है। जिसकी बुद्धि संसार में जरा भी अटकी है उसे अध्यात्म नहीं करना चाहिए बच्चों। भटक जाएगा और परेशान हो जाएगा। अध्यात्म उसका नहीं है। समझदार बनो बच्चों, पूरे पूरे समझ कर चलो किसका क्या है। बहुत बच्चे समझते नहीं, फिर दुखी हो जाते हैं, ये क्या, वो क्या, ये कैसे, वो कैसे। बच्चे ज्ञान को ध्यान से समझो। जब तक तुम्हारे जीवन में क्वेश्चन है, सांसारिक, दैहिक, लौकिक, तब तक बच्चे तू अलौकिक ज्ञान नहीं उठा सकता, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही तेरी बुद्धि अटकी है। जहां बुद्धि अटकी है मन भी वहां फंस गया, संस्कार भी उसी प्रकार के मर्ज है। वो अध्यात्म नहीं कर सकता बच्चों, उसके बस की बात नहीं है। इसलिए बाबा ने पहले ही समझाया ना, सारे संसारों से निकलना पड़ता है। वही बात, तो बस आत्मिक स्थिति में आ, उसकी प्रैक्टिस करता जा। इसलिए बाप ने घर गृहस्थ के लिए और सभी के लिए पहले आत्मिक स्थिति दी है, क्योंकि आत्मिक स्थिति से तेरा सब ठीक हो जाएगा। ध्यान में रखना, इस सूत्र को भूलना नहीं। समर्पित हो या घर गृहस्थ में रहने वाले हो, फर्स्ट आत्मिक स्थिति, उसके बिना आगे बढ़ना नहीं। किसी ने कहा आपको चलो याद में बैठते हैं, माफ करना, अभी तक हम आत्मिक स्थिति में ही नहीं है तो बाबा को कैसे याद कर सकते हैं? और उस याद का उपयोग भी क्या है? बाबा ने तो सीधा सीधा कहा है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो मैं हुई नहीं आत्मिक स्थिति में। उस शांति स्तंभ के पास आकर वहां के वाइब्रेशंस को मैं खराब नहीं करना चाहता। मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ, इससे अच्छा मैं दूसरी जगह कहीं बैठ जाता हूँ, देखता हूँ जहाँ अच्छा लगे, स्थिति आत्मिक स्थिति में आ जाए, कोशिश करता हूँ। मैं वायुमंडल खराब नहीं करना चाहता वहाँ का। मेरे कारण किसी का योग टूट जाएगा, ऑलरेडी मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ, किसी के पास जाकर बैठूंगा, भले वो 4 फीट दूरी पर है, पर वाइब्रेशंस तो असर करेंगे। बेचारे का लगा हुआ योग भी नीचे आ जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए माफ करना, हम नहीं आते याद करने के लिए, हम बस अपनी प्रैक्टिस कर रहे पहले। हाँ, जिस दिन प्रैक्टिस होगी स्वरूप में आ जाएंगे, ऐसे बैठेंगे कि उठेंगे नहीं जब तक जी ना भरे। समझ है बच्चे? समझदार बनो, ये होती है समझ। इसलिए पहले आत्मिक स्थिति। घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे जब आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे, पक्की, कर्मयोग में भी और बैठकर भी, जागते सोते खाते पीते उठते बैठते हर वक्त ये प्रैक्टिस करेंगे, तब बच्चे क्या होगा, संसार सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। वो है तेरी मुक्ति। ध्यान में रखना, आत्मिक स्थिति से ही तुझे मुक्ति मिलेगी। जीवन मुक्ति मेरी याद में आगे बात करेंगे, पर आत्मिक स्थिति माना मुक्ति। तू मुक्ति के पीछे पड़ा है बच्चे, आत्मिक स्थिति है ही नहीं, मुक्ति कहां से मिलेगी? मुक्ति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए ना। तो आत्मा इमर्ज है मुक्ति के लिए। आत्मा कहाँ इमर्ज है बता? अपने आप बच्चे मुक्त हो जाएंगे संसार से, और ऐसी आत्मिक स्थिति पक्की होते 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 घर परिवार वाले खुद कहेंगे
अब जाओ बाबा के पास, हम समर्पण पत्र पर साइन देते हैं। जाओ आप मधुबन में, हम समर्पण पत्र पर साइन देते हैं, जाओ। ऐसे निकल जाओगे। आत्मिक स्थिति की ताकत है। जिनके पास आत्मिक स्थिति का बल है ना, उनको साइन मांगनी नहीं पड़ती, उनके पेपर पर साइन करते हैं। जो भी पेरेंट्स होंगे, संभालने वाले, जिम्मेवार होंगे, मांगनी नहीं पड़ती। तुम लड़ाई झगड़े कर रहे हो परिवार वालों से, इसका अर्थ है तुम स्थिति में नहीं हो, आत्मिक स्थिति में। समझ की बात है बच्चे, आत्मिक स्थिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, इसके बिना अध्यात्म कैसे शुरू होगा। आदि आत्मा, इसका नाम है अध्यात्म। आदि आत्मा, पहले आत्मा, वो है अध्यात्म। तू क्या कर रहा है भाई? होश में आ जा। बिना आत्मिक स्थिति के आगे नहीं बढ़ना है। पहला पाठ है ये, पहले पक्का करना है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, समझ की बात है बच्चों। कोई और गहन समझदार होगा ना बच्चा, गहन समझदार, 1 साल 2 साल के बाद लेटर देती थी दीदी बाबा मिलन का, तो समझदार बच्चा कहेगा, दीदी आपने तो मेरा नाम निकाला है लिस्ट में कि बाबा मिलन में जा सकते हो, पर मैं कहूँ मैं अभी तक आत्मिक स्थिति में नहीं हूँ। परमात्मा के सामने मैं आत्मिक रूप में बैठूं, इस स्वरूप में मैं नहीं आया हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ। जिस दिन मैं इस अवस्था में आ जाऊंगा, हम आपको कह देंगे, मैं बता दूंगा आपको कि हम आ गए। समझ है? भले मुझे बाबा मिले या ना मिले, मेरा बाबा मिलन हो या ना हो, पर काला मुंह लेकर मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता। मेरे पिता के सामने जाऊंगा तो लाइट के फॉर्म में जाऊंगा, सितारे स्वरूप में जाऊंगा, उजला हुआ मुंह लेकर। है कोई ऐसा बच्चा? सेंटर पर आए कि होड़ मच जाती है, बाबा मिलन कब है, मुझे लेटर दो। सब पर बहुत चढ़ा है, सब पर। समझ की बात, ब्राह्मणी पर भी चढ़ा है और तुम पर भी चढ़ा है। जितने भी मेरे सम्मुख आए, आत्मिक स्थिति में आए थे, कभी देखा नहीं बाबा में, कभी देखा नहीं बाबा मिलन में, रिसर्च नहीं किया बाबा कैसे दृष्टि देता है, ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, ऐसे 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 क्यों नहीं देखता लगातार? क्योंकि जहां जहां देखा उतनी ही आत्माएं हॉल में बैठी है, बाकी सब देहभान में बैठे, बॉडी कॉन्शियसनेस में। इसलिए बाप उन्हें नहीं देखता, नहीं देखता बाबा। समझ है बच्चे? आत्मिक स्थिति फर्स्ट। मुझे इस कल्प में परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तो भी मंजूर है, चलेगा, पर जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं आते, उसके सम्मुख नहीं जाएंगे। ये सब लेके जाऊं मैं उसके सामने, नर्क, ये दलदल लेके जाऊं? समझ है? पहले तूने प्याज लहसुन तो छोड़ा, मांस मटन तो छोड़ा, भले छोड़ा, ये मांस का छोड़ा है, ये मटन का छोड़ा है, ये प्याज लहसुन का छोड़ा है तूने, ये बीड़ी सिगारेट शराब कहाँ छोड़ी है, बॉडी कॉन्शियसनेस की कहाँ छोड़ी है भाई? वो तो कायम ही है, कहाँ छोड़ा है? समझ की बात है बच्चे। बॉडी कॉन्शियसनेस कहाँ छोड़ा है तूने? कहते हैं कि इतने वर्ष हुए हम प्याज लहसुन नहीं खाते, मांस मटन नहीं खाते, किसने रोका है? खाओ भाई। समझ की बात। ये खाते हो उसका क्या? और दूसरे के मांस मटन में अटके हो, माता पिता पति पत्नी बच्चे, उसका क्या? शर्म नहीं आती? तुमने तो बकरे का मुर्गे का मांस मटन छोड़ दिया, पर मनुष्य का आज भी खा रहे हो। माता पिता पति पत्नी बच्चे,
चाचा मामा काका मित्र संबंधी आज भी मांस मटन खा रहे हो, उनका उसका क्या? कहते काम विकार छोड़ दिया, एक शरीर का भोग छोड़ दिया, बाकियों का क्या? माता पिता पति पत्नी बच्चे, इसमें से पति पत्नी ने छोड़ दिया एक शरीर का भोग, बाकियों के भोग का क्या? अरे बच्चा कहाँ गया, सुबह से दिखा नहीं, माता जी ठीक है, पिताजी बुद्धि अटकी है, माता जी पिताजी में, बच्चे में समझ है बच्चे, कहाँ है तेरा ज्ञान, सोल कॉन्शियसनेस का कहाँ है? हाँ, उनकी आत्मा में तो अटका है तो बात निराली है, वहां अटकना नहीं, पर आत्मा रूप में, बिंदी रूप में, सितारे रूप में अटका है तो बात निराली है। एक्सक्यूज दे रहा हूं तुझे, एक छूट, पर तू देह में अटका है, मांस मटन खा रहा है, तू आज भी खा रहा है मांस मटन, वो भी नर मांस खा रहा है तू, ध्यान में रखना बच्चे, बकरे का मांस छोड़ा, मुर्गे का छोड़ा, पर नर मांस खा रहा है आज भी, उसका क्या करे? तुझे उपस्थित चाहिए सब, तेरे लौकिक अलौकिक परिवार वाले सम्मुख चाहिए, तब तेरे दिल को शांति आती है। समझ है बच्चे, आत्मिक स्थिति कहाँ पर है? देखो बच्चे, बाप अंत तक ऐसा ज्ञान निकालेगा, मेरे सामने कोई मुंह भी नहीं उठा पाएगा, आंखें नहीं उठा पाएगा कोई। तूने जो पढ़ा लिखा सुना है सब तेरा गिराएगा, सब तेरा गिराऊंगा, तुझे उसी का अभिमान है ना, तूने ये किया वो किया, ये छोड़ा वो छोड़ा, मैं करता हूं ना चर्चा, अब बोल। समझ है बच्चे, बाप बाप है, अहंकार में ना, समझ की बात है सारी, देख विचार कर, आत्मिक स्थिति कहाँ है आत्मिक स्थिति, समझ की बात है। इसलिए आत्मिक स्थिति में आओ, सब अपने आप छूटेगा, सब कुछ, सारी धारणाएं अपने आप हो जाती है। ज्ञानी महाज्ञानी मुख्य बात को समझने की चेष्टा करता है, धारण करने की चेष्टा करता है। तू प्याज छोड़ रहा है, लहसुन छोड़ रहा है, मांस मटन बीड़ी सिगारेट शराब, बॉडी कॉन्शियसनेस में खींच होगी होगी, सोल कॉन्शियसनेस में आ, सब अपने आप छूटेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके बाल बच्चे, समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, आत्मिक स्थिति में आ, जो आत्मा का नहीं है वो अपने आप छूटेगा, और जो आत्मा का है वो अपने आप धारण होगा। तू क्या कर रहा है? धारणा करने के लिए मेहनत कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है, मनन कर रहा है, ये धारण करूं या वो धारण करूं, कुछ भी नहीं होगा जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आता। तेरी धारणा घड़ी घड़ी टूटती जाएगी, क्योंकि जिसकी धारणा है वो अपने स्वरूप में आया ही नहीं है। आत्मिक स्थिति फर्स्ट बच्चे, उसके बिना आगे नहीं बढ़, नहीं हुआ उद्धार तो भी मंजूर है, नहीं हुए विकर्म विनाश तो भी मंजूर है। वैसे भी कितने हुए तेरे, क्या हुए बता, 10 20 50 साल में कितने विकर्म विनाश हुए? तू आत्मिक स्थिति में ही नहीं, एक भी विकर्म तेरा विनाश नहीं हुआ है, क्योंकि विकर्म जिसका विनाश होना है वो कहाँ ही मर्ज है? आत्मा। सिंपल विधि विधान है बच्चे, फकीर बन, देह और देह के संबंध को छोड़, अपने को आत्मा समझ, स्थिति में आ, परम धाम में अपने बाप को याद कर। ये विधि अपनाता है नहीं ना, तो तेरा एक भी विकर्म विनाश नहीं हुआ है। भले तूने कितने भी अमृत वेला किए, कितने भी 50 साल से, ये समझ सिंध से अमृत वेला कर रहा है, मेरे आने से पहले से कर रहा है, ये समझ, फिर भी एक भी विकर्म विनाश नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। बड़ी अजीब बात है, एक भी मेरे बच्चे का विकर्म विनाश नहीं हुआ है, एक भी, किसी का भी, क्योंकि आत्मिक स्थिति में कोई है ही नहीं। अब क्या करेगा तू? कितने साल गवाए तूने, मुख्य बात क्यों नहीं समझ पा रहा है तू?
माया तुझे योग की तरफ क्यों भटका रही है? जब तक तू स्थिति में नहीं आया है, योग की तरफ क्यों आगे बढ़ रहा है? थोड़ा योग क्या किया, तुझे तुरंत लगता है स्पीकर बने, कोई सेवा करे, योग सिखाए, माया भटका रही है। बच्चे मूर्खता मत कर, स्थिति में आ। माया का काम है भटकाना, वो तुझे अगले स्टेप में भटकाएगी। इंसान कब गिर जाता है? जब पहली स्टेप छोड़ के दूसरी पर पैर रखता है, फिसल जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि दूसरी पर पैर गया है, गिर जाता है तुरंत, उतरते समय या चढ़ते समय। बीच वाली छोड़ी, अभी नेक्स्ट जो है, और सीधा नीचे डाला पैर, गिर गया। इंसान, ये तेरी हालत हो रही है। माया ने तुझे अगले स्टेप पे लेके गई, अगले स्टेप पर। अब क्या करेगा तू? आत्मिक स्थिति का तो अता पता है नहीं। कोई सयानु, कोई सयाना समझदार बच्चा एक एक निवाला आत्मा समझ के खाता, एक एक घूंट आत्मा समझ के पीता, एक एक दृष्टि आत्मा समझ के, जो भी घर बार कारोबार नौकरी धंधा कर रहा है, आत्मा समझ के नौकरी धंधा करता, जो कुछ कर रहा है एवरीथिंग, और आत्मिक स्थिति में आ जाता। आत्मा समझने के लिए बैठने की आवश्यकता नहीं है। खड़ा है वो कौन है फिर? चल रहा है वो कौन है? कर्म कर रहा है वो कौन है? बोल रहा है वो कौन है फिर? जो देख रहा है वो कौन है? सुन रहा है वो कौन है? विचार जिसके चल रहे वो कौन है फिर? समझ है बच्चे, आत्मा समझने के लिए बैठने की आवश्यकता नहीं, चलते फिरते प्रैक्टिस हो जाती है। समझ है, समझदार बन। कोई सयाना बच्चा होता, जिस दिन से ज्ञान में आया है, वो सोचता आज है ना पहला दिन है मेरा, दीदी ने मुरली में सुनाया है, आत्मिक स्थिति में आना है, बाबा ने कहा है आत्मा समझना है, आज मैं एक मिनट की प्रैक्टिस करूंगा घर जाकर, कल 2 मिनट, परसों 3 मिनट, परसों 4 मिनट। 10 साल में कितने हो जाते? 10 साल से अगर कोई ज्ञान में चला, 3650 मिनट। समझ की बात, 600 मिनट कितने घंटे? 10, बरोबर है? 1200 मिनट 20 घंटे। अभी बचे 4, उसके कितने बचते हैं? 240। वो 240 मना हो गए 1440 मिनट। 1440 मिनट में तुम 24 घंटा आत्मिक स्थिति में आ जाते। बस रोज का 1 मिनट बढ़ाया है, ज्यादा नहीं। रोज का 1 मिनट, 1440 डिवाइड बाय 365 कितना होता है? देखिए जरा, $3.945, माना 4 साल में तो आत्मिक स्थिति में आ जाता है। 4 साल। तेरे 10 से ऊपर गए साल, तू सीख क्या रहा है यहां पर? ये ज्ञान में, इस पढ़ाई में तू सीख क्या रहा है, कर क्या रहा है? 4 साल में 24 घंटे की आत्मिक स्थिति, फुल आत्मिक स्थिति 4 साल में। आत्मिक स्थिति में आने के बाद योग लगाना पड़ता है क्या? इसलिए मैं योग की बात नहीं करता इतनी, वो अपने आप हो जाता है, पर जो तुझे करना है मैं उसी की बात कर रहा हूं। सिर्फ 4 साल, रोज सिर्फ 1 मिनट बढ़ाना है, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 1 मिनट। समझ है बच्चे? अभी भी अकल लिया तो लेनी हो तो, मैं नहीं कहता लगातार 1 सेकंड आत्मा देखा, हाँ
अभी वापस 1 सेकंड देखा, हाँ, वापस 1 सेकंड देखा, हाँ, 3 सेकंड हो गए, लिख के रख, अपने कामकाज में गया। वापस ब्रेक मिला, वापस 1 सेकंड अंदर आत्मा देखा, सितारा, 1 सेकंड, वापस 1 सेकंड देखा, हाँ, अंदर दिख रही लाइट, सितारा दिख रहा, 1 सेकंड, वापस 1 सेकंड, हाँ, 6 सेकंड। समझ है बच्चे? एक सेकंड देखते देखते 1 का 2 कब होगा पता नहीं चलेगा। समझ है बच्चे? समझदार बन, होश में आ जा, तू गफलत नहीं कर बच्चे। और बच्चे, तुझे 2 सेकंड आत्मा देखनी है ना, 1 सेकंड देख रहा है ना, 2 सेकंड देखनी है ना, तो एक दिन में 1440 बार जब तू आत्मा देखेगा, ऐसे कुछ दिन जाएंगे, तब तुझे 2 सेकंड आत्मा दिखेगी। ध्यान में रखना, ये ना समझ आज 1 सेकंड देखा तो कल 2 सेकंड देख पाएगा, नहीं। 1440 सेकंड्स 24 मिनट, एक दिन में आत्मा देखी 1440 बार, हाँ आत्मा देखा, एक, हाँ देखा, दिल से, ऐसे नहीं बस फॉर्मेलिटी की। 1440, ऐसे कई दिन जाएंगे, फिर दूसरा सेकंड आएगा। ध्यान में रखना, कड़ा अभ्यास है ये, कड़ा अभ्यास है। फिर क्या हुआ? 1440 मना, जो तूने 1440 बार किया उससे 1440 सेकंड हुआ, अभी 720 बार करना पड़ेगा, 1440 सेकंड होंगे। ऐसे 2-2 सेकंड देखते देखते वापस कुछ और दिन चले जाएंगे, वापस उसके बाद तू 3 सेकंड देख पाएगा। ध्यान में रखना, वापस क्या हो गया? हाफ हो जाएगा। 720 है ना, अभी 3 सेकंड देखने लगा, 355 बार देखना पड़ेगा। 355 में 3 सेकंड, 355 या ज्यादा आएगा? कितना आएगा? 1440, ये 720 का हाफ हो गया, डिवाइड बाय 1440 डिवाइड बाय 3, फोर 480 बार देखेगा, 1440 हो जाएगा। ऐसे एक सेकंड बढ़ने में भी महाकठिनता है। ये है सिर्फ आत्मिक स्थिति। याद अभी बाकी है बच्चे, तू कहां से याद जमा कर रहा है? मुझे भी पता नहीं कहां से जमा कर रहा है याद। समझ की बात बच्चे, एक दिन में जब तू 1440 बार आत्मा देखेगा, उसके बाद 1 सेकंड के लिए बाप की याद तुझे फील होगी, अनुभव कराएगी। 1 सेकंड के लिए 1440 बार आत्मा देखने के बाद 1 सेकंड की याद अनुभव हुई, और तू कहते आधा घंटा बैठा, अमृत वेले पौना घंटा बैठा, 2 बजे उठा, नुमा शाम 1 घंटा किया, पता नहीं तूने क्या किया। बच्चे प्रॉपर पढ़ाई है, सत्संग की तरह मूर्खता मत कर कि आया कुछ सुना और घर गया, खाया पिया सुख से सोया। ये सब धंधा नहीं है यहाँ पर। पढ़ाई है एक सेकंड। कल से हमें चार्ट दे देना, 1440 सेकंड रोज का। अभी मैंने कहा ना, इसको बैठने के लिए लगता नहीं, बैठने की आवश्यकता नहीं। हाँ, बैठने को मिले और अच्छा है। और ध्यान में रखना, एक बारी में
3 से 5 से 7 से 8 से 12 से ऊपर, 12 से ऊपर आत्मा नहीं देखना, 12 सेकंड से ऊपर। जिसकी जैसी कैपेसिटी, इसलिए बाबा ने आंकड़े बोले 3, 5, 7, 8, 12, क्योंकि ब्रेन की भी ताकत होनी चाहिए आत्मा की ऊर्जा को संभालने की। ये मनुष्य ब्रेन है और आत्मा दिव्य है बच्चे। ये ब्रेन उसको नहीं संभाल सकता, उसकी हिम्मत नहीं उतनी। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है, धीरे धीरे। इसलिए बच्चे अभ्यास कर, बूंद बूंद से तालाब भरता है। एंड ऑफ द डे जब तुझे खबर होगी 1440 बार आत्मिक स्थिति हुई, ध्यान में रखना, सारे दिन भर में 1440 मिनट है, मना 1 मिनट का 1 सेकंड तेरा हो गया। भले रात को 8 घंटे सोया था, पर 24 घंटे के जितने मिनट हैं उसमें से 1 मिनट में उसमें से 1 मिनट में 1 सेकंड की याद नोंद हो गई। बाप 24 घंटे की आत्मिक स्थिति नोंद करा देता है। ध्यान में रखना, 1 मिनट में 1 सेकंड भी किया, मना 1440 कर क्या, ऐसे नहीं तू इतना ही जगह है और 1-1 सेकंड करेगा, वो नहीं बच्चे। समझ है बच्चों, इसलिए गफलत नहीं करो, धीरे धीरे पढ़ाई पढ़ो, पर पक्की पढ़ो, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मुख्य बात है आत्मिक स्थिति, उसके बाद सब कुछ है। याद की बात मैं करूं क्या और किससे करूं मैं याद की बात? कोई आत्मिक स्थिति में होगा तो उससे मैं याद की बात कर सकता हूं, पर कोई आत्मिक स्थिति में ही नहीं है तो याद की बात करूं क्या बताओ? सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना। अभी बाप आपके लिए कहेगा प्राइमरी स्टेज पर, सबसे मूल सेवा है आत्मिक स्थिति में आना, सदा आत्मिक स्थिति में उपस्थित रहना, आत्मा समझकर हर कर्म करना, बोल बोलना, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति उसमें रहना, सबसे मूल सेवा है। याद तो भाई मास्टर के लिए है जो आत्मिक स्थिति में आ चुका है, याद उसका कारोबार है। गफलत मत करो बच्चे, पहले आत्मिक स्थिति है फिर याद है, और याद से जब बच्चे अच्छे से क्लीनिंग होगी तब स्वदर्शन चक्र है, पास स्वरूप। तुम्हारी अकल नहीं 2 कौड़ी की, अभी भी अटके हो, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, और तुम पास स्वरूप का चक्र लगा रहे हो। मैं पूज्य स्वरूप, मैं ब्राह्मण स्वरूप, मैं फलाना, मैं ये, मैं वो, मैं फरिश्ता। औकात है तेरी फरिश्ता समझने की? आत्मा का आता पता नहीं और कहता है मैं फरिश्ता स्वरूप में स्थित हूं। स्पेलिंग लिखने आती है, अक्षर फरिश्ता, समझ की बात है भाई। क्या पागलपन कर रहे हो आप? कोई नर्सरी का बच्चा है, सीनियर जूनियर केजी का, उसको एबीसीडी नहीं आती और वो कह रहा है आपको मैं ऐसे लिखूंगा, पोएम लिखूंगा, क्या कहोगे आप? यही ना जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। समझ है बच्चे, होश में आओ जरा। अकल कुछ भी नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे समझदार पढ़ते रहते हैं, वो समझते ये कैसे कर सकते हम, इसकी तो समझ ही नहीं हमें, ये सब नहीं हो सकता हमसे। पहले हमें बेसिक समझ लेनी पड़ेगी कि मुझे करना क्या है। बच्चे पहली आत्मिक स्थिति है, आत्मिक स्थिति, और बिना आत्मिक स्थिति किए जितनों ने जो जो सेवा की है महापाप के भागी बने। बिना श्रीमत के जो जो सेवा किए, श्रीमत मिली है तो वो बाप ने करवाई है सेवा, क्योंकि मुझे यज्ञ भी देखना है, सप्त ज्ञान भी पहुंचाना है, परिचय भी दिलवाना है, कोर्स भी कराना है, सेंटर भी चलाना है, मधुबन भी चलाना है, पर श्रीमत जहां है वो मैंने किया है। और बिना श्रीमत के जिसने जो जो किया है वो सब पाप के भागी बने हैं। संभल कर रहना हाँ बच्चों,
सेवा का बड़ा शौक है ना तुम्हें, सेवा से पाप भी मिलता है। मेवा सुना है पर पाप कभी सुना नहीं होगा। मेवा, सेवा करो तो मेवा मिलेगा। सेवा किसको करने का अधिकार है? जो अपने में उपस्थित है, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला, जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं करता और उसको सेवा दी जा रही। बच्चे गफलत नहीं करो, पाप चढ़ाया है बहुत। तुम एक शिव संदेश भी नहीं दे सकते जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं हो, नहीं दे सकते, अलाउड नहीं। शिव संदेश को छूना भी पाप है। आत्मिक स्थिति नहीं है तो हाथ नहीं लगा सकते। कितनों ने तो कोर्स करा दिया, कितनों का, तो जिससे क्या जाएगा भाई? ज्ञानी बन बैठे, कहते योग सिखाते आपको। योग कराने वाली आत्मा उपस्थित है क्या तेरे अंदर, या माया योग कर रही है? करा रही है तेरे द्वारा। कौन योग करा रहा है? कौन योग कर रहा है? कहते बहुत अच्छा लगा। समझ की बात है बच्चों सारी। अभी अगर मैं कहूं जब योग लगेगा तुम्हें बहुत विचित्र फीलिंग आएगी, तो क्या कहोगे? तुमने अब तक कहा बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया बाबा की याद में। मैंने अगर कहा योग लगने के बाद बहुत सफोकेशन होगा, अनइजीनेस होगा, विचित्र फीलिंग आएगी, तो मानोगे? सब ऊपर आएगा। किसी ने कुछ अगर अलग खाया है ना, तो उसको नमक का पानी पिलाते हैं, जहर वगैरह कुछ गया है, खराब अन्न या कुछ ऐसा पिलाते जिससे सब ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद कैसे लगता है? तो पाप है ना, बाहर आते हैं। अगर सही से योग लगे ना तो अनइजीनेस लगेगा, डिस्कंफर्ट फील होगा। सही से योग लगे तो, क्योंकि सब ऊपर आएगा। तुम्हें जो अच्छी फीलिंग आ रही है ना, गुड फीलिंग तुम्हारे हिसाब से, वो मायावी है। जिसका योग सही से लगेगा ना, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। मैं लिख के देता हूं, क्योंकि सब बाहर आ रहे, पाप ऊपर उठ रहे। अब क्या करोगे? ज्ञान ही बदल रहा है। अतीन्द्रिय सुख चाहिए। वाह क्या बात है भाई, किसको चाहिए? सोल कॉन्शियसनेस में बैठा और योग लगा, हालत खराब हो जाएगी पूरी। सब कचरा बाहर निकलेगा, सब खोया खोया लगेगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहाँ जा रहे हम? ये क्या कर रहे हैं? सब अजीब फीलिंग आएगी। ध्यान में रखना। एक लोनलीनेस लगेगा, सारे मायावी फीलिंग आएंगे, क्योंकि सब ऊपर उठ रहे हैं। जो अंदर है, समझदार बन बच्चे। इसलिए आत्मिक स्थिति में ना होने के कारण तूने बस वायुमंडल के गुड फीलिंग को फील किया, क्योंकि वहां कोई अशुद्ध कर्म नहीं कर रहा है, अशुद्ध बोल नहीं बोल रहा है। किसी की 90%, 99% अशुद्ध दृष्टि नहीं है, तो सब अच्छे बैठे। अच्छे बैठे तो अच्छी फीलिंग आना स्वाभाविक है, उसमें क्या बड़ी बात है? इसका मतलब ये नहीं समझ कि तेरा योग लगा है। समझ की बात है। समझदार बन बच्चे। इसलिए मेरा ज्ञान पूरा उल्टा है, दिमाग हिला देगा तेरा। और अगर गलत है तो तू बता, ये गलत है, बोल के दिखा बाबा ये गलत है, या आप जो भी ज्ञान दे रहे हो ये गलत है, ये नहीं होता। तो सही क्या है ये तू बता। आत्मिक स्थिति की फीलिंग, कोई आत्मिक स्थिति में आया ही नहीं, किसी ने आत्मिक स्थिति में योग किया ही नहीं, तो उसको क्या पता कि आत्मिक स्थिति में होता क्या है? समझ है भाई? तूने बस नाम रूप से योग किया है, पद पोजीशन से योग किया है, मेल फीमेल कॉन्शियसनेस से योग किया है, टीचर स्टूडेंट कॉन्शियसनेस से योग किया है। तुझे क्या पता योग क्या है? समझ है बच्चे? इसलिए योग बहुत विचित्र बात है बच्चों, बहुत विचित्र।
और तेरा 1 सेकंड का योग लगा ना, 1 सेकंड वैराग्य नहीं आया तो मैं हार गया तुझे सारे संसार से वैराग्य आएगा, क्योंकि 1 सेकंड में मेरा सारा वैराग्य तुझ में ट्रांसफर होगा। तू मेरा बनकर ही रहेगा। जिसका 1 सेकंड का योग लगेगा ना, समर्पित होकर ही रहेगा। चैलेंज है मेरा, समर्पित नहीं हुआ तो सेवा बंद कर दूंगा। आत्मा समझकर 1 सेकंड का योग समर्पित होकर ही रहेगा तुम। इससे समझ, अब तक तेरा योग हुआ ही नहीं है, लगा ही नहीं है। मेरे लक्षण बहुत विचित्र है। जो कहीं नहीं सुना है ना तूने, वो मैं तुझे सुनाऊंगा। किसी से नहीं सुना है ना, वो सुनाऊंगा। और गलत है तो तू बता कि ये गलत है, सिद्ध करके दिखा ये गलत है। और सही क्या है ना, ये भी तू मुझे बता, मैं मुरली में बता दूंगा कि मुझसे गलती हुई थी, मैंने जो जो ज्ञान दिया वो गलत था, इन्होंने जो बताया वो सही है। मैं मुरली में बता दूंगा, तू सही लेके आ मेरे पास। समझ की बात है भाई। राजयोग परम उच्च अवस्था है, किसी का नहीं हुआ है। अब करे क्या? यज्ञ तो 36 में स्थापित हुआ, अभी 36 आ रहा है, 12 साल बचे और किसी का योग नहीं लगा है। ये बाबा तो कह रहा है किसी का योग नहीं लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ की बात है भाई। 1 सेकंड का परमात्म योग आत्मिक स्थिति का तुझे परमात्म प्यार में पागल बना देगा। 1 सेकंड का योग, तू ठहर ही नहीं सकता संसार में। चैलेंज है मेरा, ठहरा तो मैं हार गया, तू जो बोलेगा करूंगा। ठहर ही नहीं सकता, इसलिए तू याद नहीं करता, बस तेरी भावना है वहां। तू जो कुछ कर रहा है ना, वो तेरी भावनाएं हैं। सारा भावनाओं का खेल है तेरे पास। मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, तू समझ ही नहीं पा रहा। आत्मिक स्थिति जिसकी नहीं है, चेष्टा ही ना करे योग की। 1440 सेकंड, 24 मिनट आत्मिक स्थिति जब तक नहीं है, 1 सेकंड के याद का प्रयास ही ना करे। 1 सेकंड की याद बोल रहा हूं मैं। समझ है बच्चे? सारी चिंतन कर, और यही याद तुझे पत्थर से पारस बनाएगी, सोना बनाएगी। बाकी भावना की याद किसी काम की नहीं है, वो तुझे और नीचे गिराएगी और दलदल में फंसाएगी। परमात्मा को लेकर, परमात्मा के प्रति जिन्होंने भावनाएं रखी और नरक में गिर गए, सबके सब, क्योंकि भावना में फंस गए। समझ है बच्चे? प्रैक्टिकल कर, फिर सब समझ में आएगा। बाकी बच्चे ड्रामा देख, आत्मा की बात की है आज। समझ में आया होगा तो कर, नहीं समझ में आया होगा तो तुझे जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस अंत में ये नहीं कहना बाबा इतने साल ज्ञान में चले, शून्य है हम, कुछ नहीं हाथ लगा। मैंने आज की तारीख 19/6/24 को सब बताया था। तूने नहीं मुरली सुनी होगी, मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और कौन सी ऐसी मुरली है जिस मुरली में मैंने कहा है बिना आत्मा समझे याद करो? एक मुरली बताओ मुझे। आत्मिक स्थिति में नहीं आओ, एक दूसरे को आत्मा आत्मा भाई नहीं देखो। एक मुरली बताओ मुझे जिसमें मैंने ऐसा कहा है। एक भी नहीं है। आत्मा के बिना मुरली ही नहीं होती शुरू। मीठे बच्चे किसको कह रहा हूं मैं? आत्मा को। इसलिए बच्चे आत्मिक स्थिति को पक्का कर पहले, फिर बाद में देखेंगे सब। बाकी सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। अरे कौन परिचय दे सकता है? जिसको अपना परिचय मिला है, जिसको बाप का परिचय मिला है। जिसको बाप का परिचय ही नहीं मिला, वो परिचय क्या देगा? बताओ सर।
समझ है? देखो बच्चे, जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आए किसी प्रोग्राम में, तुम जानते हो इतनी बड़ी हस्ती है, पर ऐसा कोई आया है, किसी टापू से आया है, किसी देश से आया है, जिन्होंने उनको देखा नहीं और उनको कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जी का परिचय आप अपने देश में दे देना। वो पूछेंगे प्रधानमंत्री कौन है इनमें से? ये तेरी हालत है, तुझे परमात्मा पता ही नहीं कौन है, कैसा है, क्या है। क्यों? क्योंकि तू उस देश का नागरिक बना नहीं है। आत्मिक स्थिति, तुझे खुद को परिचय नहीं है परमात्मा का, तू दूसरों को क्या परिचय देगा? समझ है बच्चे? और बच्चे ध्यान में रखना, बड़ी बात कहता हूं, तेरी अगर आत्मिक स्थिति नहीं है और तूने किसी को आत्मा का ज्ञान दिया, तो जितना ज्ञान है और जितनी स्थिति बनी है वो दूसरे को ट्रांसफर होगी ऊर्जा। तुझे परमात्मा का पूर्ण परिचय नहीं, 1-2% मिला है, और तूने दूसरे को परमात्मा का परिचय दिया, तो जो 1-2% तेरे अंदर ऊर्जा है वो दूसरे को ट्रांसफर होगी। इसलिए बिना समझ के ये सब नहीं करना है, पहले खुद समझना है। समझ की बात है बच्चे। गुड़ पहले खाओ, मीठा है या कड़वा है देखो, अनुभव करो, फिर दूसरे को बताओ। तुम ऐसे ही सेवा करने निकले, सेवा सेवा सेवा, वाह, समझ की बात है। खो दिया बच्चे तुमने सब भावना में आकर। कोई आपको कहे जरा हमें कुछ ज्ञान सुनाएंगे, एक ही बात है, माफ करना हम अज्ञानी हैं, अभी भी हमें ज्ञान की समझ नहीं मिली है। भले हम बाबा के साथ चल रहे, ज्ञान ले रहे, पर समझ नहीं मिली, हम नहीं दे पाएंगे। आप अज्ञानी क्या ज्ञान देगा? हाँ, आपका भाग्य होगा तो आ जाना बाबा के पास, बाबा स्वयं देंगे आपको ज्ञान। और उनको ये भी बताना, हमने अगर आपको ज्ञान दिया तो शायद हम आपको भटका सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम ठिकाने पर नहीं पहुंचे, न अपने न परमात्मा के। तो शायद आप भटक सकते हो, क्योंकि हमारे भी अशुद्ध संस्कार है, हमारा भी अशुद्ध स्वभाव है, अभी भी हम ओके नहीं बने हैं, ज्ञान देने के लिए लायक नहीं बने हैं। इसलिए हमारा नम्र निवेदन है आपसे, अब बाबा के पास जाना ज्ञान लेने के लिए, हमसे नहीं लेना, कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे। हम खुद अज्ञानी, हम खुद ले रहे, ज्ञान लेने वाले से ज्ञान मत मांगो। हम खुद भिक्षा ले रहे, हम क्या दे सकते आप? अब बाबा के पास आ जाओ, बाबा ने अनुमति दी, आ जाओ, भरपूर कर देगा ज्ञान से। बाबा है वो, समझ है बच्चों। पर कोई राजी नहीं अपने आप को अज्ञानी कहने के लिए। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या प्रश्न है आपका? आत्मा, वो तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में अनुभव है। आत्मा के अंदर 16 एनर्जी पॉइंट्स है, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुण, अनुभव है, अनुभव है। इन पॉइंट से ही सारी सृष्टि चलती है, आत्मा की ये देह और उसका सारा ड्रामा अनुभव है। समझ की बात है भाई। अभी तूने क्या किया? खो दिया सब, ऐसे सबका सब गया है। एक दूसरे को ज्ञान देते, योग सिखाते, श्रीमत ली थी। बाबा ने जब श्रीमत दी है तुझे ज्ञान दे, तो बाबा खुद बैठता है तेरे अंदर, तू ज्ञान नहीं दे सकता। श्रीमत का अर्थ है परमात्मा को अपने अंदर प्रवेश कराना। किसी भी सेवा की श्रीमत, श्रीमत का अर्थ है परमात्मा को प्रवेश कराना। वो सेवा विश्वव्यापी होती है। श्रीमत नहीं ली, माया आई, भटकाएगी, वो भी भटकेगा, तू भी भटक जाएगा। इसलिए समझ कर चल बच्चे, श्रीमत पर गफलत नहीं कर। श्रीमत, उसी में कल्याण है। अभी भी सुनाया ना, उसी में कल्याण है बच्चे। श्रीमत के अलावा कल्याण नहीं होगा। तुझे पता ही नहीं है, क्योंकि तू होश में ही नहीं है भाई।
आत्मिक स्थिति में ही नहीं, तेरा होश कहाँ है? तू बेहोश है। बेहोश क्या सेवा करेगा, क्या किसका कल्याण करेगा? जिसका खुद का कल्याण नहीं हुआ वो क्या दूसरों का कल्याण करेगा? जिसका खुद का योग नहीं लगता वो कहता है चलो हम आपको योग कराते हैं। वाह रे वाह, क्या योग कराएंगे पता नहीं। और योग होने के बाद पूछते कैसे लगा, वो खुद ही कहते मजा आया ना। अरे उससे बताने दो, वो खुद ही कहेंगे आनंद आया ना, कल भी आना, हाँ इसी टाइम पर हम योग कराएंगे। पागल हो क्या? तेरा योग नहीं लगता और तू योग करा रहा है। बच्चे, जो 8 घंटा योग में बैठता है ना, उसी को कमेंट्री करने का अधिकार है। वही योग करने के लिए सामने बैठ सकता है। 8 घंटा जो याद में रहता है बाप की, है कोई ऐसा? चलो बच्चे, बिना आत्मिक स्थिति की याद, आत्मिक स्थिति छोड़, वो तो कोई है ही नहीं, पर बिना आत्मिक स्थिति की याद करने वाला ऐसा 8 घंटे वाला कोई है क्या? कोई नहीं है। और योग करा रहे, वाह। इसलिए बच्चे, किसी से भी ज्ञान नहीं सुनना है, किसी से भी योग नहीं सीखना है, किसी से भी धारणा नहीं समझनी है, और किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। ये चारों परमात्मा के अधिकार है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। परमात्मा दे, श्रीमत दे तो ही कल्याण होगा। मनमत परमत से किया कि गया। तूने सब मनमत परमत से किया है। ये चारों टॉपिक्स, समझदार बन बच्चे, होश में आ। अभी भी शून्य है, गफलत मत कर। भले अंत का अंत आ चुका है, सबके पास शून्य है, मैंने तो बता दिया। तू जो कमा सकता है कमा, अभी यही होगा, यही होगा। इसी के लिए बाप कहता है लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, क्योंकि लास्ट में ये ज्ञान उजागर हो गया है। पहले बताया मैंने ज्ञान, पर तूने पूछा कब मुझे? पूछा कब बच्चे? मैंने इतने साल तेरी राह देखी कि तू आज नहीं तो कल पूछेगा, बाबा आत्मा इस शरीर में कहाँ है, कैसे कार्य करती है, कैसे प्रवेश होती है, कैसे जाती है, उसके अंदर क्या क्या है? पूछा तूने। आत्मिक स्थिति में कैसे आना है? अंत में बाप खुद ही दे रहा है तेरे कल्याण अर्थ। समझ है बच्चे? बाकी ड्रामा जो जमा कर सकता है कर, बाकी वंडरफुल ड्रामा है। जो भाग्य होगा वो मिलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? उत्तर है, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो। बाप कब ना बोलता है? समझे बच्चे? हर बात यहाँ बतानी पड़ती है। अभी बाप क्या कह रहा है कि लोभ के वश भूख लगी तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है। वरना कोई तो थे ना बच्चे, बिना घटना के बाप ऐसे हवा में बात करेगा क्या? तो कोई तो थे जिनमें संस्कार था। इसलिए बच्चे मन को संभालो। मन होता है ये खाऊं, वो पीऊं, ये पहनूं, यहाँ जाऊं, वहां घूमूं, वहां फिरूं। बाप ना नहीं बोलता, पर श्रीमत तो ले। श्रीमत, बाबा गार्डन में जाने का मन हो रहा है, जाए? हाँ जी। मैंने ना कब बोला है? बिना पूछे गया ना। कोई एनर्जी बैठी है उसी पेड़ के पास जहाँ तू बैठने वाला है, कोई आत्मा बैठी है। जिम्मेवार कौन? संकल्प नहीं कट कर रहे। उसी जगह पर बैठेगा वो तुझ में प्रवेश हो जाएगी। अब क्या करे? तुझे पता है किसे लेकर आया है तू? इसलिए कदम कदम श्रीमत
ध्यान में रखना, यहां तो कोई है नहीं, बाप के कैंपस में कोई आ नहीं सकता बच्चे। हाँ, गेट के बाहर एक कदम बाहर है, कहाँ जाएंगे? गेट के तुरंत बाहर। समझ की बात है। बाकी संसार की तो बात छोड़ो, घर घर में भरे पड़े, हर स्थान में भरे पड़े। देख बच्चे, श्रीमत की आदत पक्की कर तो ही कल्याण होगा। कल्याण की बात है तो बाप तेरे लिए हाजिर करता है, अकल्याण की बात है तो बाप तुझे समझाता है, ज्ञान दे देता है। ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। समझ है बच्चे? ध्यान देना। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम पुनः पदम की पदम 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 पुनः याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। 2 नंबर, सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। वरदान है, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना यह तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। कहा ना बाबा ने, शरीर का चिंतन ज्यादा मत करो, उसकी आवश्यकताएं पूरी करो और भूल जाओ उसे। भूख लगी है खाना खिलाओ, प्यास लगी है पानी पिलाओ, नींद आ रही है सुलाओ, खत्म हो गई बात। दिन भर तो खाना नहीं लगता, दिन भर तो नींद नहीं लगती, बाकी टाइम आत्मा। दिन भर कहाँ शरीर। हाँ, संकल्प निकट करे, सिर दर्द है, पर दवाई दी ना, उपाय किया ना, रुकेगा अपने टाइम पर। नहीं रुका तो बाबा ने क्या कहा है, भावी व्याधि आना यह तो भावी है, पर कहाँ उसका सिर दर्द का चिंतन कर रहा है। आत्मचिंतन कर, ज्ञान चिंतन कर, स्वचिंतन कर। समझ है बच्चे? शरीर में कहाँ अटका है बच्चे, ध्यान में रखना। शरीर को लेकर जितना चिंतन करेगा उतनी चिंताएं बढ़ेगी, और आत्मा को लेकर जितना चिंतन करेगा उतनी आत्मा की चिंताएं मिटेगी और शरीर की व्याधियां समाप्त हो जाएगी। आत्मा सदा, शरीर पर ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए। अभी 1 मास खत्म हो गया, ज्यादा हो गया 1 मास से, आईने बंद है घर के, कैसे लग रहा है? वही तो बात है, शरीर दिख ही नहीं रहा है। गलती से इधर उधर दिखा बात छोड़ दो, खिड़की में यहाँ वहाँ मोबाइल में कॉल करते समय, पर ज्यादातर देख ही नहीं रहे ना शरीर को। ठीक है ना, उल्टा और स्वस्थ है, क्योंकि देह देख नहीं रहे। यह होती है श्रीमत बच्चे, श्रीमत की ताकत है ये। इसलिए धीरे 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 चेहरा भी भूल जाओ कि तुम्हारा चेहरा कौन सा है। तुम्हें कोई तुम्हारे चेहरे का, शरीर का फोटो भी दिखाए
तो भी तुम देखते रहो, पहचान ना सको ये कौन आत्मा है, ये कौन सी आत्मा है, तुम्हें ही खबर ना है ये तुम्हारा ही है। इतना आत्मिक कॉन्शियसनेस में उतरना है, तब बच्चे कल्याण होगा, कर्मातीत अवस्था होगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। बाप ने कहा ना, प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है, चिंता और बढ़ेगी। वो आई है, जाएगी, तू आत्मचिंतन कर, आत्मा को देख। कभी तुझे लगा नहीं शांति कम हुई, पवित्रता, गुण, ऊर्जा कम हुई, सुख, शक्ति, प्रेम, आनंद कम हुआ, ज्ञान कम हुआ, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण कम हुए, मन बुद्धि संस्कार अस्वस्थ है, उनका चिंतन नहीं करता। आत्मिक स्थिति में आना है, उसका चिंतन नहीं करता। थोड़ा शरीर की तकलीफ हुई, चिंतन शुरू, भूख लगी, प्यास लगी, नींद आ रही, चिंतन शुरू। बच्चे कितना मायावश रहेगा। होश में आ जा और सुखी हो जा। स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और ज्ञान को ध्यान से समझो और अपना भाग्य लो और वर्षा लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम।
का सितारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा अपना